प्रोग्राम नया सवेरा में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट हरीज हबीब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में और ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो जो सिचुएशन चल रही है उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ जो है अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। अब उनके अनसेफ फील करने की वजह क्या है? एक तो रेप केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उसके अलावा लोगों की गलत निगाहें और वट जितना मर्जी आप अपने आप को कवर करके चले जाएँ, लेकिन अनहोनियाँ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसी हवाले से कि हम अपने आप को कैसे बाहर सेव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बाहर के लोगों में बैठना उठना और उसके अलावा उनकी गलत निगाहें हमारे ऊपर, तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं, उस हवाले से आज मेरे पास प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। आपसे इनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरे पास लरायब कमर मौजूद हैं और शहजादी नाज़िर मौजूद हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम दोनों को। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्शल आर्ट की कोच हैं। इन लोगों ने कब अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, इन्हें किन किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, किन किन मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ा और कब इन्होंने ये अपना मुकाम हासिल किया है, कैसे इन्होंने सर्वाइव किया है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लरायब से। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं FA कर रही हूँ। FA कर रही हैं। एज कितनी है? मेरी 17 ईयर्स। 17 ईयर्स। आप मुझे ये बताएं कि अभी स्पोर्ट्स के बारे में आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, आपने अचीवमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी की हैं, कोच हैं, किस तरह मैनेज करती हैं अपनी स्टडी को और अपनी स्पोर्ट की लाइफ को? हर चीज़ को हम लोगों को मैनेज करके चलना पड़ता है टाइम टेबल के हिसाब से। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अपना स्पोर्ट्समैन या वुमेन अपना टाइम टेबल बनाता है, उसके हिसाब से हर चीज़ चलता है। इसी तरह मैंने अपनी स्टडी को भी लेके चलना होता है, अपने स्पोर्ट्स को भी। मैं वैसे तो फर्स्ट टाइम मैं अपना कॉलेज आती हूँ, उसके बाद जो 1-1.5 घंटा फ्री होती हूँ उसमें अपनी स्टडी को करती हूँ, अकेडमी वगैरह, पेपर्स की प्रिपरेशन वगैरह। उसके बाद फिर जो 3 घंटे होते हैं वो मैं अपने कोचिंग सेंटर में देती हूँ। ठीक हो गया। शहजादी, आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो नमाज के टाइम से ही उठ जाती हूँ और अपने जो है बच्चों को स्कूल के लिए और हर चीज़ के लिए रेडी करना होता है। तो उसके बाद फिर ये है कि अपनी कोचिंग सेंटर के लिए भी चली जाती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल जो सिचुएशन चल रही है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कौन इस मैं तो ये रेप केस के वर्ड के ही बहुत खिलाफ हूँ। मैं तो ही मिसहैप्स या कुछ ऐसा मतलब थोड़ा लाइट सा वर्ड यूज़ करती हूँ इसके लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हो गया और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ये है कि हमने अब यहाँ पे अलहमरा कल्चर हॉल में हम कैंप कर रहे हैं जो कि 22 जनवरी तक हमारा जारी रहेगा। तो उसमें हम अवेयरनेस दे रहे हैं सब गर्ल्स को कि प्लीज़ आप सेल्फ डिफेंस की तरफ आएँ। आप बाकी सब कुछ इतना अपने लिए अपने आगे बढ़ने के लिए करते हैं तो आप इसलिए भी सेल्फ डिफेंस भी करें ताकि इसमें भी आपको कॉन्फिडेंट हो कि हाँ जी हमने जो है आगे बढ़ना है तो अपना सेल्फ डिफेंस भी करना है। इसकी ज़रूरत हर गर्ल्स को पड़ सकती है, हर बॉयज़ को पड़ सकती है। इसका ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स पे ही हैरेसमेंट की शिकार हैं या गर्ल्स पे ही हमला हो सकता है। ये अटैक्स जो है बॉयज़ पे भी, बेबी बॉयज़ पे भी ये इस किस्म के अटैक्स और मिसहैप्स हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तो, मुझे मैं वही पूछना चाह रही थी कि इन मिसहैप्स की वजह क्या है? आप किस चीज़ को ब्लेम करती हैं? गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है या हमारा आजकल का जो सोशल मीडिया है वो इसका जिम्मेदार है? किसको ब्लेम करें? देखिए, ब्लेम तो अगर ब्लेम करने पे आए तो फिर तो हम बहैसियत कौम हम सारे ही उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये है कि मीडिया की फास्टनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जो बच्चे अब इस 10 साल की एज में देख रहे हैं, हम जब 20 साल की एज में थे तब हमने वो चीज़ें जो हैं वो देखनी थी, तब उन चीज़ों को फेस किया था। तो लेकिन अब जो है वो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में इंटरनेट है, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ देख रहा है, वो हर चीज़ देख रहा है जो कि आप उसे नहीं दिखाना चाहते वो भी देख रहा है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बेटा 12 साल का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ भी कर रहा है वो। तो जितना भी ख्याल रख लें फिर भी ये मोबाइल जो है ये जरूरत है। लेकिन क्योंकि आपको पता ना आजकल वेबसाइट्स ऐसी आ गई हैं कि वहाँ पे वल्गैरिटी बहुत ही ज़्यादा है। आप इस चीज़ से एग्री करती हैं? आप क्या कहेंगे इस चीज़ के हवाले से? इस चीज़ के हवाले से तो जैसे अभी शहजादी ने यही बात की है कि मोबाइल, इंटरनेट वगैरह
यही चीज़ें इतनी आम है कि फेसबुक पे हर चीज़ ओपनली दिखाई जा रही है। आज बच्चे को पता है कि फ़ोन में क्या है क्या नहीं। और अगर किसी को ब्लेम करना है तो ये गवर्नमेंट नहीं, हमारे अपने माशरे को हम लोग ब्लेम करेंगे कि क्योंकि जो लड़के होते हैं वही बाहर निकलते हैं, उनकी वजह से ये माशरा ख़राब होता है। अगर वो खुद को अगर कवर करें या इस चीज़ में खुद को आगे ना लेके जाए तो हमारा माशरा इस चीज़ से बहुत अच्छे से बच सकेगा। लेकिन ये भी तो है ना, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा गैप में रहते हैं तो बच्चों को टाइमिंग के लिए अगर मोबाइल मिल जाता है तो मोबाइल में हर चीज़ नहीं, इसमें पेरेंट्स का कुछ नहीं है। पेरेंट्स तो अपने बच्चों को टाइम प्रॉपरली देते हैं, बस बच्चे होते हैं कि ये अपने माइंड में रख लेते हैं हमारे पेरेंट्स हमसे दूर है या हमसे प्यार नहीं करते, वो फ़ोन में ज़्यादा टाइम देते हैं, स्टडी नहीं करते, स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाते, गलत साइड पे इसलिए वो लोग जाते हैं कि उनके दिमागों में गलत चीज़ें भर जाती हैं। मुझे बताएं, आपको स्पोर्ट्स में आने का कैसे शौक पैदा हुआ? बेसिकली मेरे जो दादा वो एथलीट्स नेशनल चैम्पियनशिप भी रहे हैं और कबड्डी के बबाए भी रहे हैं। उनके जो घर में अवार्ड्स थे उनको देख के बस मुझे भी फिर शौक। क्या नाम था आपके दादा का? साहिबजादा गुलाम अली। ठीक हो गया। कितनी देर हो गया इस फील्ड में ये काम करते हुए? मुझे 2.5 साल। 2.5 साल हो गया। तो कितना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और क्या क्या मुश्किल हुई? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है और मुश्किलें भी, हर चीज़ में मुश्किल फेस करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग अगर माँ के पेट से भी निकलते हैं तो हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है। तो हर चीज़ को सीखते टाइम लगता है, उसमें एक दफ़ा गिरते हैं, 2 दफ़ा गिरते हैं, फिर उसको संभलते हैं, उसको समझते हैं कि वो चीज़ किस तरह है, कैसे होगी, फिर कहीं जाके हमें वो मुकाम मिलता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शहजादी साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको इस फील्ड में कितनी देर हो गई है? मैं 7-8 साल से कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने किससे सीखा था और कैसे आपको शौक पैदा हुआ? मैंने घर के पास ही क्लब से जो है ना स्टार्ट किया और अपने फिटनेस से स्टार्ट किया, फिर मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया। मुझे लगा कि मुझे कोई स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए, बजाय इसके कि बस फिटनेस है और बस बैठे हैं घर में, ये नहीं, मुझे कुछ अचीवमेंट भी करनी है। तो अचीवमेंट में मुझे कलर ऑफ पाकिस्तान बनना है, जो कि मेरा दिल से जो है वो ख्वाब है, ड्रीम है मेरा, कलर ऑफ पाकिस्तान बनना। लेकिन उसके साथ साथ फिर जो है मैंने बहुत सी गेम में इंटरेस्टेड लेना शुरू किया। मैंने सब ज़्यादा जो है मुझे मेरा मार्शल आर्ट्स मुझे पसंद है। लेकिन इसमें अगर हम जो क्या डिलीवर करें, हम गर्ल्स को क्या डिलीवर करें, गर्ल्स अगर 100% गर्ल्स हैं तो उसमें से एक ही होगी जो कि बड़ी मुश्किल से जो है वो मार्शल आर्ट्स की तरफ आएगी। लेकिन हम 100 की 100 को जो है ना सेल्फ डिफेंस की तरफ ला रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस तो ज़रूरी है। ठीक है, मार्शल आर्ट्स ना करें, आप कराटे नहीं करना चाहते, इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, मेडल्स नहीं लेना चाहते, मत करें। लेकिन हम जो 1-1, 2-2 माह का जो ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं सेल्फ डिफेंस के, तो आप वो करें। वो मैं चाहती हूँ कि मेरे मुल्क की हर लड़की जो है, चाहे आप हो, कोई हो, मेरी मदर हो, मेरी सिस्टर हो, मेरी बहन हो, मेरी डॉटर हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को ये फेस करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान की हर लड़की ये करे। अच्छा, आपके ये सेशन कितनी ड्यूरेशन के होते हैं? हमने कुछ अलग अलग सेशन बनाए हुए। अगर कोई कहता है कि हमने 1 मंथ में मुझे बेसिक्स टेक्निक्स बता दें तो हम उन्हें बेसिक्स भी बता सकते हैं। बाकी ये कि मार्शल आर्ट्स में तो आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं, आपका इसमें फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है, अच्छे कोच भी, अच्छे स्पोर्ट्समैन भी, स्पोर्ट्स गर्ल बन सकती हैं। ठीक हो गया। लरा, आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी गर्ल्स को अभी तक गाइड कर चुकी हैं? अभी तक तो मैंने अपने कॉलेज में भी करवाया है गर्ल्स को। मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर है, इवन कि मैं अपनी मदर को भी सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एज अ कोच भी हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ। मैं आप ही से सीखती भी हूँ, आगे सिखाती भी हूँ। हम लोगों के बेस जैसे उन्होंने बताया, हम लोगों ने कैंप लगाया हुआ है 21 जनवरी से और 21 दिसंबर से सॉरी, तो 22 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा। उसमें हम लोग अपनी फ्रेंड्स को भी बुला रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को भी, इवन कि पाकिस्तान की ऑल गर्ल्स को, कि वो आए पार्टिसिपेट करें ताकि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो कि अपने आप को किस तरह बाहर जाके सेव कर सकें। अच्छा, तो कितना मतलब आप क्या ये एडमायर करती हैं या क्या चीज़ रियलाइज़ करती हैं कि कितनी गर्ल्स इस चीज़ में इंटरेस्टेड होती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए तो सभी कहती हैं कि हाँ भाई ये तो आना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, ये होता है कि कोई खास किस्म का कोई मार्शल आर्ट स्टाइल है तो वो उसमें वो कह देती हैं कि नहीं, हमें इसमें आगे नहीं बढ़ना। लेकिन जो गर्ल्स को शौक होता है लेकिन फैमिलीज नहीं निकलने देती। अगर कहीं फैमिली से एग्री करती है तो गर्ल्स को नहीं होता, उनका माइंड किसी और साइड पे होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़्यादा फूडी हैं या क्या है?
हाँ मैं ज्यादा फूडी हूँ। फूडी है लेकिन फिटनेस से तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। फिटनेस से फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जितना खाती हूँ तो उतना वर्क भी करती हूँ। ठीक हो गया। भाई पब्लिक को क्या कहेंगी कि फिटनेस के हवाले से क्या उन्हें टिप्स देना चाहेंगे आप? खाएं पिए फिट रहें, नेचुरल फूड की तरफ आएँ। जितना नेचुरल खाएंगे उतना ज़्यादा नेचुरल रहेंगे, उतना ज़्यादा फिट रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप फैट खाते रहेंगे और बाहर के हाँ, खाने junk खाते foods रहेंगे, खाते जंक रहेंगे, फूड तो खाते बिल्कुल रहेंगे, भी फास्ट नहीं। फूड खाते रहेंगे, तो उतना ही वो फास्ट फूड आपके आप फास्टनेस को fat कम होते करेगा, जाएंगे। आपकी फास्टनेस को कम करेगा। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताएं सिंगिंग में क्या पसंद है? सिंगिंग सुनती हैं गाने वगैरह या कभी गुनगुनाया हो? नहीं गुनगुनाया नहीं है, लेकिन मैं नुसरत फतेह अली खान को बहुत पसंद है। वाकई वो हमारे वो एक तो स्टार थे top जिन्होंने star थे। और पाकिस्तानी अगर हम फिटनेस के जब हम अपनी फिटनेस करते हैं तो नेशनल हम डैडी यंकी को ज्यादा डैडी यंकी को पसंद करते हैं कि सही डैडी हो यंकी गया। का song आपको गाए और सिंगिंग special होते में हैं। कौन सा सिंगर पसंद है? मुझे भी नुसरत फतेह अली खान, वजह उनकी कवालियाँ, उनके जो शेर होते हैं वो शायरी बिल्कुल, हार्ट दिल टच से है निकलती है। कि पता लगता है लफ्ज़ का मतलब पता लगता है कि एक आर्टिकुलेट वर्ड में करने बता का क्या रहा है। स्टाइल उनका, क्योंकि वो भी ना तो वो पाकिस्तान में भी वो हमारी इंडस्ट्री में ना वो पोएट्री है ना ही वो ऐसे कोई सिंगर आए हैं जो वापस उनकी सीट ले सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें गॉड गिफ्टेड वॉइस की हुई थी। उसके अलावा मुझे ये बताएं लड़ाकी हैं या घर में कैसा माहौल है? मैं लड़ाकी हूँ। किस चीज़ पे गुस्सा आता है? मैं वैसे कभी इतना गुस्सा नहीं थी करती जब से स्पोर्ट्स में आई हूँ। अगर कोई थोड़ा सा भी गुस्से से देख ले तो फिर गुस्सा चढ़ जाता है। गुस्सा आ जाता है। अच्छा आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि आपने अनसेफ फील किया हो? कोई ऐसा कभी फेस करना पड़ा? नहीं ऐसा नहीं, आपके ऐसा साथ कोई मैंने फेस तो नहीं किया। करना है। ऐसा उस वक्त आप ऐसे सीख करना। रही थी या क्या कर रही थी? नहीं, उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं था सीखा हुआ जब मेरे साथ हुआ था। अच्छा हम लोग बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, आ जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल लीती कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बूम बराबर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसा कि आपको बताया था कि आज मेरे पास ब्लैक बेल्ट मौजूद हैं, कोच मौजूद हैं जो कि हमें ये बता रही हैं कि हम अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी उन्होंने बताया है कि सेल्फ डिफेंस किस हद तक ज़रूरी है। हम बाहर अपने आप को किस तरह बिल्कुल भी अगर हम लोग अनसेफ फील करते हैं तो उनके क्या साइंस होते हैं हमें ये भी बताएंगी। लेकिन अभी कुछ गॉसिप चल रही हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा शहजादी आप मुझे ये बताएं, मैरिड आपने बताया था मैरिड है, तो मैरिड लाइफ कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। कितनी देर हो गई है शादी को? 20 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि घर में आप अग्रेसिव हुई हैं और आपने कभी अपना ब्लैक बेल्ट वाला यूज़ किया हो?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत लविंग है मेरे हस्बैंड, बहुत ही प्यार करते हैं। एक्चुअली हुई ही लव मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह, और लव मैरिज के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लव चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसे ही रखे। आमीन। और आप मुझे ये बताएं, आप क्या करेंगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्यों? जो फैमिली करती है वो खुद नहीं होता, फैमिली के देखने में और हमारे देखने नजरिए में बहुत फर्क आ जाता है। अच्छा, जब भी करेंगे अरेंज करेंगे? अरेंज अगर लव हो गई तो बाई चांस अपना लक होगा कि लव हो जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया। तो क्या उसमें कभी ये ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि नहीं कैसी वह कोई किसी ने बात कर दिया तो आप गुस्से में आ गई और अपना वही वाला स्टाइल नहीं। कर लिया? मेरा ये काम होता है कि जो मेरा प्रोफेशनल है ना वो मेरा एक अलग है, मेरी फैमिली अलग है। कभी फैमिली में आके स्पोर्ट्स की बातें ही नहीं की, फैमिली में बैठे हैं तो फैमिली की बातें ही होंगी, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ भी नहीं। हाँ, ये प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, इंसान को प्रैक्टिकली होना चाहिए कि जिस चीज़ का उसका काम है उसको वहीं तक रखना चाहिए। जो फैमिली का टाइम है वो फैमिली तक Family ही, तक। हाँ, उस तक महदूद होना चाहिए। लेकिन फिर भी अक्सर मैं घर में काम कर रही होती हूँ स्पोर्ट्स के भी आगे, कि फिर फैमिली बोलती है कि टाइम हमारे लिए भी कभी निकाला करो। हाँ, ये तो उनको ऑब्वियसली बोलना होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी घर में लड़ाई हुई हो, मारा है कभी सिस्टर को अपने स्टाइल में या? नहीं, लड़ाई जरूर होती है लेकिन कभी उस स्टाइल में नहीं मारा, क्योंकि उस स्टाइल में चोट बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, लाइफ का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसाइड किया हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं। अभी तक तो ऐसा नहीं हो, चलो अल्लाह करे ना ही हो, वरना आमीन। हमेशा के चक्कर में लगे हुए ना जाए। हाँ, बताएं आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको डिसाइड किया हो और आपने वापस सरवाइव किया हो? मेरी सिस्टर की डेथ जो है ना वो मेरे लिए बड़ी ही दुख वाली एक लम्हा है, जो मतलब मेरी जवान सिस्टर थी जो कि माँ बनने वाली थी और फिर वो जो है ना उनकी डेथ हो गई। तो वो उसमें मुझे सरवाइव करने में थोड़ा सा जो है ना टाइम लगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब। अच्छा, सियासत में किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? भाई ये तो पूरा पार्टी, ये तो उस तरफ ना उस तरफ होगा, लेकिन मैं मरियम नवाज को बड़ा पसंद करती हूँ। मरियम नवाज को पसंद की वजह? खूबसूरत है, टॉल है, क्या? खूबसूरत है, अच्छा बोलती है और लीडर भी है, पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी की वजह से। आप नून लीग को किस वजह से पसंद करती हैं? बस ऐसे ही शौक से। शौक से। अगर आपको मौका मिले सीएम बनने का कभी भी नहीं। तो कैसे हैंडल करोगे? कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं है। बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है? बिल्कुल भी आपको अगर चांस मिले तो कैसे करेंगी? नहीं यार, हम स्पोर्ट्स गर्ल हैं, हम इसमें पॉलिटिशियन में आने नहीं चाहती। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आके बंदा गंदा हो जाता है ना। बिल्कुल। गालियाँ पड़ जाती हैं। हमारे ड्रीम कुछ अलग है, हमारे कुछ अलग ही लाइन है, तो हम तो कलर ऑफ पाकिस्तान बनने में खुश है, पॉलिटिशियन बनने में खुश है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कोई जो सॉन्ग आप कहती हैं जी मुझे नुसरत साहब के बहुत पसंद है, कभी गुनगुनाएं या गुनगुना के बता सकती हैं? नहीं। बनाऊंगी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अपनी उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। अनसेफ फील कर रहे हैं, बाहर हम लोग जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हर एक किसी में वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई भी अगर बाहर जाता है, चाहे वो गर्ल है बॉय है, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लूज़ कर जाता है। कुछ लोग शर्म के मारे घर नहीं बताते, कुछ ऐसा होता है कि वो जो बाहर मिसहैप्स हो रहे होते हैं वो घर आके किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। उस हवाले से आप साइंस क्या बताना चाहेंगी कि कैसे वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, कैसे वो शेयरिंग कर सकते हैं? क्योंकि आई थिंक सो कि जो बेस्ट आपकी शेयरिंग के हवाले से देखा जाए तो आपकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो उनको बताना तो चाहिए, लेकिन कुछ गर्ल्स नहीं भी बताती, शायद फील करती हैं। तो आप क्या साइंस बताएंगी? दोनों अपने टर्न बाय टर्न बता दीजिएगा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि आप लोग दोबारा से बच्चे बन जाएं। अगर आप अपने बच्चों को समझना चाहते हैं तो आपको खुद दोबारा से बच्चे बनना पड़ेगा और अपने आप को बच्चे के लेवल पे रख के सोचना पड़ेगा कि इस पे जो है वो क्या फीलिंग है इसकी, तो उस हिसाब से देखें। ये मत सोचें कि हम तो इसकी एज में बड़े समझदार थे और ये तो अभी ये काम नहीं करता, या हम लोग अपनी एज में तो ये कर रहे थे और ये अभी तक सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। बहुत ज्यादा तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि लाखों रुपया आपने उसकी स्कूल पे दे दिया, फिर उस लाखों रुपया आप कॉलेज में दे रहे हैं,
लेकिन आप उसे क्या सिखा रहे हैं? आप उसे वही सिखा रहे हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। तो मतलब नेगेटिविटी की तरफ तो आप खुद अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव होंगे तो आपका बच्चा आपके साथ पॉजिटिव बात कभी भी नहीं करेगा। या तो वो आपको इग्नोर करने लग जाएगा या फिर वो दूसरों की बातों को पॉजिटिव लेगा। और नहीं, वो ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जब समझ लेगा कि फ्रेंड्स में ये भी होता है ना, समटाइम बैड कंपनी मिल जाती है, फिर वो लोग जो है वो बुरी सोबत की तरफ से। लेकिन बैड कंपनी तभी मिलती है जब अगर आपका वीक पॉइंट किसी को पता लग जाता है ना, तो उसके बाद आपको उस सोबत में नहीं, अच्छी वाली सोबत में बिल्कुल भी नहीं बैठने देगा। और अगर कोई लड़की बाहर निकल रही है, अपने आप को सेफ फील करना चाहती है, तो सबसे बड़ा हमारे इस्लाम में है कि खुद को पर्दे में रखें, क्योंकि आजकल पर्दा बहुत कम है। पाकिस्तान में जितना ज्यादा होना चाहिए, सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस ही पर्दा है हमारा। अबाया पहने, लेकिन ये भी तो आपने देखा ना, अक्सर अबाया में भी ऐसी मतलब वल्गैरिटियां हो जाती हैं, लोग बिल्कुल गलत नजरों से देखते हैं, इनफैक्ट कर भी देते हैं, मिसहैप्स भी कर देते हैं। तो उनके लिए क्या साइंस हैं, क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मैं तो जो है ना एक लेडीज़ होने के हवाले से ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना लेडीज़ को बड़े ही जो है ना अच्छे दिमाग दिए हुए हैं लेडीज़ को। हमारी तो सिक्स सेंस में पता लग जाता है, हमारी जो है ना तेज होती है। मुझे नहीं पता सब का तो नहीं कह सकती, लेकिन जो एक समझदार खातून है या एक लड़की है, उससे अगर 50 बॉयज भी उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, 50-40 लड़के उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो वो यकीनन देख के बता सकती कि किसकी नजर क्या है। तो मेरा ख्याल है कि मैं ना वैसे 40-50 लड़के जहाँ पे बैठे हो, तो मैं दूर से मुझे पता चल जाएगा कि किसकी जो है ना नीयत क्या कह रही है और किस लिहाज से जो है ना उसकी देखने की नजर ही बता देती है कि उसका देखने का बता देता है। तो सबसे पहला खतरा तो यही कि आप उसी से समझ जाएं कि वो जो है ना अपना नजरिया आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। उस बंदे के नजदीक जाने की कोशिश ना करें आप उससे जितना। लेकिन अगर कुछ नहीं इस चीज़ को समझ पाते, तो उसके लिए अगर उनके साथ में सैप हो रहा है या उन्हें किसी ने कैच कर लिया है या ग्रिप करने का ये है कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने आप को सेव कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनमें ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हाँ, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हैं, इवन कि वो बोल भी नहीं पाती। उनको इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि इर्द गिर्द के माहौल में अगर उस बंदे से हट के कोई और भी है ना, तो वो आपकी आवाज़ सुने। आप लोग क्राउड करें, आप लोग बोले उसके सामने करें, ताकि इर्द गिर्द के बैठे हुए लोगों को पता लगे कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अच्छे तरीके से वगैरह करना चाहिए कि अगले बंदे को समझ आ जाए। अच्छा, कुछ थंब साइंस भी होते हैं कि आप इन डेंजर हैं, तो थंब साइंस हम जो पूरी दुनिया में चल रहा है इस वक्त। पहले तो आपको जो है वो पंच बताती हूँ कि पंच बनाते कैसे, अपनी फिंगर्स को फोल्ड करें और ये थंब से आप लॉक करें तो ये आ जाएगा पंच। नहीं, कई लोग ये भी थंब बनाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि ये थंब आपका अच्छा नहीं होता है, इसमें आपको ज्यादा खतरा हो सकता है। जो सही थंब है वो ये आ जाता है, फिंगर्स बंद करके ये अपना थंब इनके इस साइड पे हो आप लोगों का। अगर इस तरह होगा आपके अंगूठे का नाखून भी टूट सकता है, अंगूठा भी टूट सकता है, और ये साइन होता है। दूसरा ये जो साइन है, ये जो वर्ल्ड लेवल का हैरेसमेंट का और हेल्प का साइन है सबके लिए, गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए जो भी हैरेसमेंट में, उसमें ये है कि अपने थंब को आप अंदर रखा और अपनी 4 फिंगर्स को यूं प्रेस किया, मूव किया, तो आपको ये जो साइन है ये आपको जो है दूसरे को जब आप दिखाते हैं ये साइन, तो उन्हें पता चलता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप हैरेसमेंट में हैं। ठीक हो गया जी। व्यूअर्स, होप सो कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें आज आपके साथ टिप्स शेयर हुई हैं कि आप अगर इन डेंजर हैं, आप अपने आप को कैसे सेफ फील कर सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको ये वाली जो टिप्स हैं बहुत ज़्यादा काम आए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।